हम स्वीटी कुमारी को न्याय दिलाने के लिए अगर कुर्बानियां देना पड़े तो कुर्बानियां देंगे। और पुलिस प्रशासन दलितों को बोलता है मैं आप पे केस कर दूंगा, कैंडल मार्च निकालूंगा। क्यों आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों आप कर रहे हैं? हम क्या एक बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते? हमारे भी घर में बेटी है, हम आवाज नहीं उठा सकते? आप लोग मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जो नादिर की पुलिस प्रशासन है ये बिकी हुई है, ये मानववादी है। आपको बता दें कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहे जाते हैं कि इस देश में अमृतकाल चल रही है, लेकिन वही अमृतकाल में एक बच्ची की हत्या हो जाती है। जी आपको बता दें कि आज से बीते 3 दिन पहले एक बच्ची की लाश बधार में मिलती है, वो भी आपत्तिजनक हालत में। और आज 3 दिन बीत जाने के बाद परिजन कैंडल मार्च उस बेटी के नाम निकाली है। और आपको बता दें कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि हालांकि उसकी मौत कैसे हुई, उसकी हत्या हुई है, मौत हुई है, कोई जानकारी अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। ग्रामीण कई लोग यहाँ पे हम लोगों से बात करें, कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बड़े बड़े दावे करते हैं, स्पेशल ये अभियान चलाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बेटी कितना सुरक्षित है देख सकते हैं आप हमारे कैमरे के माध्यम से, देख सकते हैं आप हमारे कैमरे के माध्यम से। कई लोग यहाँ पे एक बच्ची जिसका नाम स्वीटी होता है और वो मात्र महज 13 साल की होती है और उसकी बधार में आपत्तिजनक हालत में मिलती है, हत्या हुई नहीं हुई ये जांच का विषय है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगर ये सवाल पूछना पड़े पुलिस प्रशासन से तो फिर सुशासन की सरकार कैसी? हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, क्योंकि आपको लगातार हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि कहीं भी दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जुल्म अत्याचार होती है तो एक ही आवाज़ निकलता है, वो होता है भीम आर्मी, और लोगों को न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। आज फिर किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ और उसको न्याय दिलाने के लिए फिर एक बार अपनी जोश और जज्बे के साथ न्याय दिलाने के लिए पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार के घर में। क्या कुछ हुई है, कैसे देखते हैं इस घटना को? यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी आज़ादी का जो अमृतकाल मनाया जाता है उस स्थिति में हमारे समाज के यहाँ नहीं पूरे नवादा के कोने कोने में जो है दलितों पर हत्या शोषण जो हो रहा है, और एक बच्ची जो है घास काटने के लिए जाती है और उनकी माँ जो है बधार की ओर टकटकी लगा के देखती है कि बेटी जब गई तो वापस लौट कर नहीं आई। रात भर किसी तरह वो गुजारा बसर करती है। पुलिस प्रशासन आते हैं और बधार में खोजने का भी काम करते हैं। जिस स्थान पर सुबह बॉडी मिला उस स्थान पर पुलिस भी जाती है। उस समय सूत्रों के अनुसार, इनके परिजनों के अनुसार बॉडी यहाँ नहीं था रात में, फिर सुबह यहाँ बॉडी कैसे आया? और जिस तरीके से आज हम नौजवान साथी लोग हौसला बुलंद तो नहीं कर सकते हैं, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए लोग दूर दूर से जो पहुँचे हुए हैं, मैं अपने तहे दिल से मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने उस दुख की घड़ी में हमारे लाटो राजवंशी के साथ खड़ा है तमाम लोग। और आने वाला समय में इस नवादा पुलिस को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी इस बेटी को, बहन को अगर नहीं मिला तो आने वाला समय में 2 से 4-5 दिन में रोड पर 10,000 आदमी उतरने का काम करेंगे। फिर शासन प्रशासन जिस तरह से आज धमकी दे रहे हैं कि आप परमिशन लीजिए, अनुमति लीजिए, एसडीएम से लीजिए, एसडीएम के पास बहुत सारे कॉल गया है, ये रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है नवादा सदर के जो डीएसपी हैं वो का धमकी दे रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे। तो हम लोग का वंशज जो है सब दिन संघर्ष करते आया है। हम लोग रजवार कुल खानदान दशरथ मांझी का जो कुल खानदान के हैं, अथवा रजवार के कुल खानदान के हैं, हम लोग संत रविदास के कुल खानदान के, बाबा चौहरमल के खानदान के हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम स्वीटी कुमारी को न्याय दिलाने के लिए अगर कुर्बानियां देना पड़े तो कुर्बानियां देंगे। पुलिस के और आपके चैनल के माध्यम से नारदीगंज थाना को कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष किसी का पक्ष में नहीं, और हम संतुष्ट नहीं हैं आपका रिपोर्ट से। हम भी दरवाज़ा खटखटाएंगे कोर्ट का। और एक बात कर सुन लीजिए थाना प्रभारी महोदय, आप धमकी देते हैं ना कि कैंडल मार्च निकालेंगे तो केस कर देंगे। चलिए दुर्गा पूजा है, हम लोग मान गए, परमिशन लेने दीजिए, फिर आपका कलम और फिर आपका लाठी देखेंगे कि कितना मजबूत है। हमारे खानदान डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उस संविधान को बनाया, हमारा पूर्वज ने बनाया है, और आप क्या चाहते हैं? धमकी देकर एफआईआर कर देंगे। समय आएगा बताएंगे। और कहना चाहते हैं
कि अगर जिस जुनून में सब नौजवान लोग हैं, अगर परमिशन नहीं भी मिला आने वाला समय में, तो जन आंदोलन नहीं, जन महा आंदोलन इसको हम रूपरेखा देने का काम करेंगे। बिल्कुल। इस बात से समझ ले कि जितना जल्द हो सके या उचित मुआवजा, और हमारे परिजन इस रिपोर्ट से खुश नहीं है। दोबारा जांच हो, और वैसे दोबारा जांच हो कि जो कोर्ट से जज रिटायर हो चुके हैं उनके देख रेख में जांच हो। और हमारे संगठन भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को मैं सूचित किया हूं, आने वाला समय में हम लोग CBI से मांग जांच करवाने का काम करेंगे। बहुत जल्द करेंगे हम लोग, बहुत जल्द। पूजा के, दुर्गा पूजा के चलते हम सभी लोग रुक गए हैं। हम लोग नौजवान साथी हैं। इस माँ की घड़ी जो स्वीटी कुमारी की माँ हमारी भी माँ है, स्वीटी कुमारी के पिताजी हमारे गार्जियन हैं। हम उनको धैर्य रखने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी का, एक माँ का जो है हाथ जो है, वो जो जिस कोख से ही पैदा किए हैं, उनको बहुत दर्द है। उस दुख की घड़ी में हम इनके साथ 24 घंटा हैं। तो परिजनों का कहना है कि जिस जगह पे पुलिस खोजबीन करती है वहाँ पे स्वीटी का शव नहीं मिलती है, लेकिन अगले दिन जब स्वीटी के परिजन वहाँ पे खोजने के लिए जाते हैं तो शव वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। यानी कि साफ कहा जाए कि हत्या कर रात में या फिर वहाँ पे लाया गया हो, कहीं दूसरे जगह से हत्या कर वहाँ पे रखा गया हो। ये भी कई तरह के आरोप लग सकते हैं, कई तरह के बातें सामने निकल करके आ सकती है जब जांच होगी तब। लेकिन कहा जाता है कि किस तरीके की पुलिसिया विभाग है नवादा ज़िले में, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पे हत्याएं, बलात्कार जैसी घटना देखने को मिल रही है। या पुलिस प्रशासन सोया हुआ है कि आप यहाँ के नेता लोग सोए हुए, क्योंकि कहा जाता है नज़दीक में ही बिहार विधानसभा की चुनाव है, और जब वोट लेते हैं तो लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए लेते हैं कि हम शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, रोजगार देंगे, बेटियों की रक्षा देंगे। लेकिन नारी शक्ति की बात करने वाले नेता, अधिकारी, पदाधिकारी, जो नेताओं के द्वारा योजना पारित की जाती है महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो क्या लगता है कि वो आज सिर्फ दिखावे का रह गया है या फिर वाकई में न्याय मिलती है? हालांकि 3 दिन हो गई हत्या की या फिर इनके मौत की, अभी तक कोई घटना वैसे सामने नहीं निकल के आई है, ना किसी तरीके की जांच हुई, ना किसी तरीके की गिरफ्तारी हुई। पता है क्यों? क्योंकि ये दलित परिवार की बेटी थी। यही अगर कोई नेता मंत्री का बेटा या बेटी रहती तो पता नहीं अभी तक CBI तक यहाँ पे आ जाते, और स्क्वाड टीम जो होती है वो भी आज यहाँ पे मौजूद होती। कोई फोरेंसिक टीम भी अभी तक यहाँ पे नहीं आई कि हाँ कहाँ पे उसका शव पाया गया है या नहीं। लेकिन पहला प्राथमिकता होता है कि कहीं अगर बधार में या कहीं आपत्तिजनक हालत में कहीं दूसरे जगह अगर किसी की हत्या हुई रहती है या मौत हुई रहती है तो FSL टीम का आना बहुत अनिवार्य होता है कि आखिरकार वहाँ पर उसकी हत्या या मौत कैसे हुई। लेकिन कहीं नहीं आई थी, FSL टीम आई थी। सर ये तो कुछ गांव के लोग बता रहे हैं कि FSL टीम आई थी। FSL टीम के बारे में कुछ बता रहे हैं। FSL टीम आई थी। हाँ, FSL टीम आई थी, जो धागा ले गए हैं और तार वहाँ से काट के ले गए। धागा और तार। हाँ। क्या हुआ था? वो FSL टीम में जो आए थे, जो पदाधिकारी थे, वो खाली फ़ोटो लिए हैं और फ़ोटो लेकर अपना कार्रवाई क्या करना वो अपने। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं? जी, हमें जनप्रतिनिधि, मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता है जी। अच्छा, यहाँ पर जब हम पहुँचे तो लोगों का कहना था कि स्वीटी के न्याय के लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों को परमिशन नहीं दी। अगर किसी बेटी की हत्या हो जाती है और उसके शोक में कैंडल मार्च निकाला जाए और पुलिस प्रशासन ये कहे कि किसी बेटी के न्याय के लिए, किसी बेटी के श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए परमिशन लेना पड़े, तो नहीं लगता है कि हंसने वाली बात है या फिर सोचने वाली बात है। पता है क्यों? क्योंकि ये दलित परिवार की बेटी थी, ये दलित परिवार की बेटी थी, और लोग यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में हैं, और लोगों को सबको डराया गया कि अगर परमिशन आप लोग नहीं लीजिएगा तो सबको जेल में डाल देंगे। सोचिए कि एक वैसी बेटी, एक छोटी सी प्यारी बच्ची जो एक महज 13 वर्ष की थी, उसके श्रद्धांजलि में, भावपूर्ण श्रद्धांजलि में उसको न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। इनके परिजनों के द्वारा, उनके अगल बगल के आस पड़ोस के लोग, कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा गया था। और उधर से पुलिसिया विभाग का दीजिए, प्रशासन विभाग का दीजिए, उधर से फ़ोन आती है और किसी माध्यम से सूचना दी जाती है परिजनों को कि अगर आप कैंडल मार्च निकालेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। कहाँ तक सही है कि किसी बच्ची की, किसी दलित बच्ची की हत्या होती है और उसके श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च अगर निकाला जाए तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहती है कि आप लोगों के अगर कैंडल मार्च निकालेंगे तो जेल भी भेज दिया जाएगा। पता है क्यों कहा जाता है ऐसे?
क्योंकि जब वो आप कैंडल मार्च निकालेंगे तो लोग जानेंगे, और जब जानेंगे तो पुलिस और प्रशासन और पुलिस विभाग की बदनामी होती है और कहा जाता है कि कैसा पुलिसिया विभाग है, कैसा प्रशासन विभाग है कि अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकता, अपने क्षेत्र की बेटी बहुओं की रक्षा नहीं कर सकता है, अब दलित परिवारों की रक्षा नहीं कर सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। कैसी नाकाम वाली पुलिस प्रशासन है, ये सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए गरीबों को, दलितों को कैंडल मार्च निकालने से, आंदोलन करने से रोका जाता है। ये हकीकत है, यही सच्चाई है। जो कि हमारे समाज के साथ अगर खड़ा कोई है, अगर कोई खड़ा है तो भीम आर्मी हम लोग के साथ खड़ा है। जो भी हमारे पूरा युवा नेता, हम लोग का दलित नेता, जो भी दलित है, हम लोग समुदाय से आते हैं, जो भी दलित अगर नेता खड़ा तो धर्मेंद्र राजवंशी है, या तो फिर मेरे भैया प्यारे बीरू राजवंशी है, टोटल राजवंशी आते हैं। दलित नेता जो भी है हम लोग सबके साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा पदाधिकारी का हम लोग का नाम नहीं आया है और उसका हम लोग खटा विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि आज हमारा स्वीटी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नेता नहीं आया। हम लोग सब युवा हैं भैया, हम लोग सब युवा हैं, हम लोग जानते नहीं, लेकिन फिर भी संविधान को, धाराओं को पढ़कर अभी आए हैं। अभी संविधान और धाराओं को पढ़कर आगे भी निकलेंगे। अगर मेरा स्वीटी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे वाला समय में, आने वाला समय में दुर्गा पूजा खत्म होगा, हम लोग महाआंदोलन करेंगे। जैसे कि हमारे भैया धर्मेंद्र राजवंशी जी बोले हैं कि महाआंदोलन होगा और महाआंदोलन होकर रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को जितना भी युवा है, पीढ़ी है, समझ जाओ, महादलित समुदाय के लोग समझो कि कब कहाँ तक वोट तुम लोग देंगे यार, कहाँ तक मरते रहोगे। दो सांसद विधायक कोई नहीं काम करता है, आता है अपना वोट लेकर चल जाता है। मेरा भी भाइयों से यही निवेदन है कि भाई लोग, सब लोग समझो और करो। आज स्वीटी बहन की तरह से यही से शुरुआत होगा, इसी धरती से शुरुआत होगा। हो सकता है आगे तक जाके दिल्ली तक, संसद तक हम लोग शुरुआत करेंगे। इसलिए हम सब भाई बहन को आगाह करते हैं, हम लोग करते हैं कि सब लोग हम लोग साथ रहेंगे, एक साथ जान में जान डालने का काम करेंगे। आज आपका जान है तो मेरा भी जान है, चल जाएगा, भी कुर्बानी नहीं है, लेकिन स्वीटी बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। गौर से देखिए हमारे कैमरे में कि ये जो सामने चेहरा दिख रही है, ये कोई नेता और विधायक या फिर मुखिया या फिर वो किसी भी तरीके से जनप्रतिनिधि नहीं है। हाँ, ये समाज सेवी जरूर है, लेकिन सत्ता पे बैठे हुए कोई काबिज नहीं है। ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो आम जनता में गिने चुने जाते हैं, और ये लोग अपनी छोटी सी प्यारी बच्ची महज 13 वर्षीय स्वीटी कुमारी के न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से हम सभी नौजवान युवा को अभी आह्वान करते हैं कि अभी न आपका थाना है, न आपका डीएम है, न आपका एसपी है, न आपका विधायक है, न आपका सांसद है। कहाँ दरवाजा आप खटखटाएंगे, कहाँ आप दरवाजा खटखटाएंगे? एक हो जाओ, मसाल लेकर निकलो और क्रांतिकारी पैदा बनो। क्रांतिकारी जब तक पैदा नहीं बनोगे, बल्ली जो पड़ता है ना, बल्ली जो पड़ता है, बकरी को पड़ता है, खस्सी को पड़ता है, शेर के बल्ली नहीं पड़ता है। शेर की तरह दहाड़ कर मर जाओ, अगर मरना है तो शेर की तरह दहाड़ कर मरो। मरना पसंद करोगे क्रांतिकारी बनकर? मरना पसंद करोगे क्रांतिकारी बनकर? एकदम ठान लो इस बात को, जितना नौजवान साथी है। आपका अगर 5 कदम तो धर्मेंद्र राजवंशी का 50 कदम रहेगा। अगर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। एक चीज इस बात को ठान ले, एक चीज इस बात को ठान ले कि तमाम युवा अगर आप चुप हो गए तो आने वाला पीढ़ियां गोंगा हो जाएगा, गोंगा। इसलिए आवाज देना, आवाज देना, आवाज क्या देना कि आवाज दो, आवाज दो। उसी तरह बुलंद आवाज में हमेशा आवाज देते रहना, डरना नहीं भाई साहब। अगर जहां डर गए तो मर गए। आपका 20 कदम, धर्मेंद्र राजवंशी का 50 कदम। चलिए देखिए, हमारे साथ में एक युवा लड़का है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कदम से कदम मिला करके चले हैं। कैसे देखते हैं इसका? सर, बहुत दुखित की बात है कि हमारे समाज में लगातार घटना, इससे पहले भी घटना घटा है। एक गया जिला है खजड़ी भेड़वा, उसमें भी इसी तरह से सेम यही घटना है। 3 मार्च को लड़की को किडनैप कर लिया गया और 7 मार्च को लड़की को कुइयां में बिक दिया गया। सेम इसी तरह का घटना वहाँ भी है। तो वहाँ पे हम लोग भी प्रयास किए थे, मगर कोई लोग सहयोग नहीं किए, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। मगर इस जो घटना हुआ तो इसमें हमको समय था, तो हम लोग चाहे कि हमारे समाज में लगातार इस तरह का समस्या बढ़ रहा है, मर्डर का, हत्या का, रेप का। तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक हमारे भैया बोले आवाज़ दो, हम एक हैं, इस तरह का नारा नहीं लगेगा, जब तक हमारे समाज के लोग नहीं जागिएगा, तब तक हमारे समाज में अत्याचार बढ़ता जाएगा। और बात रही स्वीटी बहन की, तो हम लोग इनको न्याय दिला के रहेंगे। जो अपराधी है उसको हम लोग सज़ा दिलवा कर रहेंगे। जितनी भी हम लोग को मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम लोग इसके लिए
तैनात रहेंगे हर समय। और बाकी हमारे धर्मेंद्र भैया के देख रेख में जो हमारे भैया निर्णय लेंगे, हम लोग इन्हीं के विचारधारा पे हम लोग अपना काम करेंगे। भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत है। महापुरुष कह गए कि बैलेट और बुलेट दोनों तैयार रखना, तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। मोदी जी बोलते हैं नया भारत है, ये नया भारत नहीं है, दलितों की सताने की नया भारत बना रखे हैं, शोषण कर रहे हैं। आज ये स्वीटी बेटी को देखिए, इसका एज बताइए आप लोग, भारत है कितना एज है? 11 साल है। ये राक्षस को ये भी पता नहीं कि इसके माँ बहन भगनी इस बच्ची को इसके घर में भी होगा। इस राक्षस को पता नहीं कि बच्ची में देवता है, अभी देवी दूता का टाइम है ना जी, और उसके साथ शोषण करता है और वहाँ लाश नहीं मिलता है। और पुलिस प्रशासन दलितों को बोलता है मैं आप पे केस कर दूंगा, कैंडल मार्च निकालूंगा। क्यों आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों आप कर रहे हैं? हम क्या एक बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते? हमारे भी घर में बेटी है, हम आवाज नहीं उठा सकते? आप लोग मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जो नादिर की पुलिस प्रशासन है ये बिकी हुई है, ये मानववादी है। मैं आपको केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बंटी बाबा, मैं आज से नहीं, मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, रियली मैं बता रहा हूँ, आप मेरे घर पे आइए। लेकिन मैं बचपन से हम अनुपम रावण ये नादिर में भीम आर्मी तैयार किया है और भीम आर्मी को हम लोग मजबूत कर देंगे। ये धर्मेंद्र जी को मालूम है, अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जेल क्या फांसी भी जाने के लिए तैयार है। हमारे कोई ना हम प्रतिनिधि हैं, ना विधायक है, ना संसद है, लेकिन हमारे रगों में खून में दम है। हम दलितों के साथ रहेंगे और अन्याय जुल्म को नहीं सहेंगे। लाठी की जवाब लाठी से देंगे। जिस तरह से मनुवादी लोग हमको जवाब देगा, मैं भी उसी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं यही दलित व्यक्ति हूँ। जिंदाबाद। हम लोग तो भैया अपने आदमी को संभाल रहे हैं। हम लोग तो अपने आदमी को संभाल रहे हैं कि भाई जो कुकर्म वो किया, वो कुकर्म हम लोग नहीं करना। हम लोग धारा और संविधान को पीने वाले लोग हैं। हम लोग उनको पी कर उनको करके करेंगे। हम लोग संविधान से चलते हैं, इन्हें कि तुम्हारा लाठी हाथी से चलते हैं, हम लोग संविधान से चलते हैं। तो जो कुकर्म तुम किया मुद्दा, वो कुकर्म हम लोग करेंगे, वो तुम्हारा वैश्य खानदान में होगा। लेकिन हम लोग भैया संविधान से चलेंगे और स्वीटी बहन को इंसाफ दिला के रहेंगे। आज नहीं होता कल नहीं होता, कल होकर बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, बड़ा जाम करेंगे भैया। अब हमारे जब धर्मेंद्र राजवंशी जी हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे भीम आर्मी जब हम लोग के साथ हैं, कोई साथ नहीं थे, लेकिन हम लोग सभी युवा सामूहिक, हम लोग दलित समाज, हम लोग अगर सही दलित समाज एक साथ हो जाएंगे ना, अच्छा को हम लोग पानी पिला देंगे भैया। पहला केस बंटी बाबा अच्छा पानी पिला देंगे। इन लोग जो सोच रहा ना आज दलित अलग है तो सोचता कि फलना है चलना, अरे सब दलित जब एक हो गए ना भैया, तो तुमको औकात नहीं है मनुवादियों और समाजवादियों। अब बता देता हूँ तुमको औकात नहीं। आने वाला आरक्षण 85% हम, अब 15% राज करेगा जी, नहीं करने देंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं होने देंगे। ये धर्मेंद्र भैया नारा इस बार विधानसभा में निकाल कर दिखाएंगे, अब करके दिखाएंगे, चाहे जो हो जाए वो करके दिखाना है। चलिए हाँ, तो देख लीजिए पीड़ित परिवार क्या कुछ कहे हैं। बाकी वीडियो में आप पूरा देखिएगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।